हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ग्लोबल फ्रीज के चैप्टर नंबर 392 को एक्सप्लेन करेंगे। और चैप्टर के शुरू होते ही हमें एक सीन दिखाया जाता है। इसमें कैप्टन और उसकी सारी टीम गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होती है और कैप्टन अपने टैब पर ज़ॉम्बीज़ और ज़ॉम्बीज़ किंग को मारने के लिए एक अच्छी सी लोकेशन डिसाइड कर रहा होता है। और कैप्टन के टैब में हमें स्नो शिप सेट की एक लोकेशन दिखाई जाती है और कैप्टन अपनी टीम से कहता है ये वही लोकेशन है जहाँ पे हम सारे ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करके मारेंगे। और कैप्टन कहता है ये जो स्नो वर्शिप सेट है इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग बर्फ़ के देवता की पूजा करते हैं और 5 आर्मी बेसों में से सबसे ज़्यादा लोग इसी स्नो वर्शिप सेट में रहते हैं। और इन लोगों की तादाद का इस्तेमाल करके हम सारे ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पे आसानी से ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो स्नो वर्शिप सेट है वो 5 आर्मी बेसों के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है और यहाँ लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और कैप्टन अपनी टीम से कहता है इन 5 आर्मी बेसों को कॉल करो और उनको कहो कि इस लोकेशन पर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। और इसके बाद हमें स्नो वर्शिप सेट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हाई प्रीस्ट को कैप्टन बियान का वो मैसेज मिल जाता है कि वो सारे स्नो वर्शिप सेट में जमा हों। और वो हाई प्रीस्ट रोनाली को कहता है कि जो रिसर्च टीम यहाँ आई थी उन्होंने सब आर्मी बेसों को स्नो वर्शिप सेट में इकट्ठे होने का ऑर्डर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे इकट्ठे होकर इस जगह पर ज़ॉम्बीज़ के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी लड़ाई करेंगे और इस लड़ाई की वजह से हमारे बहुत सारे लोग भी मरेंगे और हमें बहुत नुकसान होगा। और इस पर हाई प्रीस्ट सोनाली से कहता है इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस हाई प्रीस्ट ने कैप्टन बियान की पावर को देखा था, क्योंकि वो कैप्टन बियान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते और इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी से सिर्फ उनको ही नुकसान होगा क्योंकि वो कभी भी कैप्टन बियान और उसकी टीम से लड़ाई में कभी भी जीत नहीं सकते। और इस पर उस हाई प्रीस्ट को सोनाली कहती है कि ये खबर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और इस पर सोनाली को भी पता है कि इसमें हमारे बहुत सारे लोग मर जाएंगे जिनको उन्होंने बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किया है। और सोनाली एक लंबी सी सांस लेती है और सांस लेकर उस हाई प्रीस्ट से कहती है जैसा वो लोग कहें वैसा ही करो। और दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो सोनाली और हाई प्रीस्ट जो टेंशन कर रहे हैं वो लोगों की मरने की है? मुझे इस बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि स्नो वर्शिप सेट एक ऐसा सेट है जिसके बारे में हमें इस पूरी मांगा में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी गई है। और पिछले 2 चैप्टर में हमें सोनाली का एक बहुत ही डार्क फेस दिखाया गया है और आगे इस बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये सेक्ट वजूद में क्यों आया और इसका असल मकसद क्या है। कि इस सेक्ट का मकसद लोगों को इकट्ठा करना है या इनके पीछे इनका बहुत ही खतरनाक सा राज है। और इसकी करते हुए हाई प्रीस्ट सोनाली से कहता है वो सारे आर्मी बेस यहाँ आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे जिसकी वजह से हमें बहुत खतरा है क्योंकि जो भी इस स्नो वर्शिप सेट के राज हैं वो उनको जान सकते हैं इनके साथ काम करके। इसी पे हाई प्रीस्ट सोनाली को कहता है अच्छा यही होगा, वो जितनी जल्दी यहाँ से चले जाएं हमारे लिए इतना ही अच्छा है। स्नो वर्शिप सेट के जो भी राज हैं हमें उनकी सच्चाई अगले चैप्टर्स में पता चल ही जाएगी क्योंकि ये सारी फाइट स्नो वर्शिप सेट में ही होगी। और सोनाली कहती है कि इनसे लड़ाई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हम एक बर्फ़ की देवता की पूजा करते हैं जो अपने मानने वालों की ज़रूर मदद करेगा, इनको अकेला नहीं छोड़ेगा, इनको इस मुश्किल से निकालेगा। और इसके बाद हमें एक अमन का सीन दिखाया जाता है। इस पर हम देखते हैं कि अमन अपने शेल्टर के लिविंग रूम में बैठा हुआ है और उसे कैप्टन का एक मैसेज मिलता है। जिस मैसेज को वो देखता है जिस पे कैप्टन लिखा हुआ था कि अपनी सारी ताकत के साथ स्नो वर्शिप सेट में आकर जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और जिस पे अमन सोचता है कैप्टन बियान ने यह फैसला क्यों लिया। सोचता है कि इस गंदी सी जगह पर इकट्ठे होने से बेहतर यही है कि हम किसी और जगह का इंतखाब करें क्योंकि ये जगह अमन के करीब गंदी सी जगह है क्योंकि इसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कुछ जाने बगैर ही किसी की भी पूजा करते हैं और किसी पर भी यकीन करते हैं। और इन लोगों को पता है नहीं कि ये बर्फ़ का देवता कौन है, फिर भी इसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और अमन के करीब ये सब लोग बेकार हैं क्योंकि वो अपनी जान की हिफाजत नहीं करते। और ये बातें सोच ही रहा होता है अमन, और ये सब कुछ सोच ही रहा होता है अमन कि अमन को कैप्टन का प्लान का पता चल जाता है। कहता है कैप्टन ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई की जाए। और अमन ये सोचता है कि अगर कैप्टन और उसकी टीम इतनी कॉन्फिडेंट होकर सबको एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए बुला रही है तो उनके पास एक बहुत ही अच्छी सी और कमाल की इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से वो 5 बड़े आर्मी बेसों को एक ही जगह पे बुला रही है। और ये सोच के अमन अपने लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहा था और उसी वक्त ही वहाँ पर रेड हेयर वाली लड़की आ जाती है। और मुझे इस रेड हेयर वाली लड़की का नाम नहीं आता, अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और वो रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि भाई आप इतने परेशान क्यों हैं, आपको किस चीज़ की टेंशन है। उस पर उस रेड हेयर वाली लड़की को अमन कहता है मेरे पास आओ और तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर मेरे पास आई हो। और उसे कैप्टन का मैसेज को दिखाता है और उस मैसेज को पढ़ के वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है
और अमन उस लड़के से सवाल करता है कि ये अच्छी खबर कैसे है हमारे लिए, और उस पर लड़की कहती है कि तो बर्फ़ की पूजा करने वाले लोगों के पास क्या है। इस पर अमन सोचता है और कहता है कि वो बहुत ही गरीब हैं और उनके पास बहुत सी बड़ी तादाद है लोगों की, और इसके अलावा उनके पास और कुछ वसाइल नहीं हैं। इस पर वो लड़की कहती है हाँ अमन भैया, इनकी सबसे बड़ी हॉबी यही है कि इनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ही बड़ी है, और ये स्नो वर्शिप सेट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये सोचकर अमन सोचता है कि वहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और कहता है कि इसीलिए कैप्टन बयान ने हम सबको वहाँ जमा होने के लिए कहा है। उस पर रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि ये वही स्नो वर्शिप सेट है जो बहुत से दूर दूर लोगों से मिलकर बना है, और इनकी यही हॉबी है कि ये तादाद में लोग बहुत ज़्यादा हैं, और यही लोग इन ज़ॉम्बीज़ का बहुत बड़ा टारगेट बनेंगे, और यहाँ पे इन ज़ॉम्बीज़ का खात्मा होगा। और ये सोच के उसके चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल आ जाती है, और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खास हैं और इनको मैं साथ साथ ही अपलोड करूँगा, और आप ग्लोबल फ्रीज़ की मांगा को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।